मजदूर धर्मपाल गुप्ता के चेक के साथ हुआ फर्जीवाड़ा। अपनी जिम्मेदारी पर बल्ली फंटी स्वामी को दिया था चेक। मजदूरी न देने की नीयत से मकान बना रहे मिस्त्री पर किया केस। नमस्कार, पीलीभीत दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रामकिशोर। आए दिन देखने को रुद्रपुर में मिल रहा है, लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है। चेकों का बहुत सिलसिला आप लोग देख रहे होंगे। एक वीडियो बहुत जबरदस्त करके वायरल हो रही है। एक धर्मपाल गुप्ता जो कि मिस्त्री थे, उन्होंने चेक किसी को दे दिया था बल्ली फंटी के लिए, यूज के लिए। तो उनने जो है वो चेक मिस्त्री को ना दे करके किसी और को दे दिया है। आज हम उन्हीं से जानेंगे। आज उसी परिवार के बीच हम पहुंचे हैं और अब उनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है और पूछेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा धर्मपाल गुप्ता। धर्मपाल गुप्ता जी, न्यूज प्रभात में आपका स्वागत है। आपने यहाँ हम आपके परिवार के बीच पहुंचे हैं, कैसा क्या मामला है बताइए। आपका चेक का कैसे दुरुपयोग किया गया है? सर, मैं किसी को अपना चेक देकर आया था, बल्ली फंटी की दुकान पर गया था मैं जी। तो वहाँ मैंने अपना चेक दिया था खाली बंडी फंटी के जी, उस पर तौर पर, सबूत के तौर पर खाली जी। तो मैं एक दिन जब मैं माल पहुँचाया था जी। तो मैं 1000 बार उनसे मैंने कहा मेरा चेक किसी को देना मत जी, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता चली थी जिनका मैंने मकान बनाया था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो है, जैसे आप ही के साथ फ्रॉड हुआ है या किसी और के साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया? उसके खिलाफ कम से कम 100-150 केसेस चल रहे हैं इस समय। हाँ बताइए। अगर आप निकलवाए जाए, मेरे से इस समय कोर्ट में चल रहा है मेरा केस जी। उसमें मेरा चेक जो है 5 लाख का भर के जी वहाँ पहुँचा दिया कोर्ट में। जी जी, कोई बात नहीं। अगर कोर्ट में चल रहा है तो हमारा जो रुद्रपुर का कोर्ट है वो न्यायाधीश कहा जाता है, वहाँ पर न्याय मिलेगा आपको। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका चेक वहाँ पर जब पहुँचा या आप जब गए थे वहाँ पर तो कैसे क्या हुआ चेक? मतलब सरदार जी, सुनने में आ रहा है कि सरदार जी चेक वहाँ लेके गए हैं। सरदार जी के आपने काम किया था जी, ठीक है। तो सिख परिवार भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नानक मत्ते में गुरुद्वारे चलते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप वहाँ दुकान पर गए, ठीक है, आप वहाँ अपना चेक जब वहाँ पर देने गए तो वहाँ पर चेक आपने साइन दुकानदार की दुकान पे जाके तो किए होंगे, कैसे किया? नहीं, ऐसा हुआ सर मेरे साथ। हाँ। मैंने जब शुरू से मकान बनाया था इनका, तो मुझसे ये बोले अंकल जी आकर कि बेटे मेरा मकान बना दे। हाँ। तो मुझसे मकान बना दे। हाँ। तो मैंने चलो सर बना दूंगा आपका मकान में। हाँ। तो कह रहे क्या लेगा? हाँ। ठेके के हिसाब से बात कर रहे थे कि क्या लेगा। हाँ। तो मैंने कहा ठेका सर मैं नहीं लूंगा, ठीक है, और ठेका लूंगा तो मैं 160 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा। ठीक है। तो कह रहे चलो मेरे लड़के से बात कर लेना तुम। अच्छा। मैंने लड़के से बात करी जाके। अच्छा अच्छा। लड़के से बात करने के बाद में उन्होंने अच्छा अच्छा बात कराई तो चलो ठीक है, जो भी आपकी बात हुई हो वो तो खैर छोड़िए। हम मेन बात आपसे पूछ रहे हैं, आपका चेक जो है सरदार जी के पास कैसे पहुंचा? सरदार जी के पास मैं चेक देकर आया था बल्ली फंटी के तौर पर। बल्ली फंटी? हाँ। बल्ली फंटी जहाँ ये काम कर रहे थे जिस मालिक के अंडर में, वहाँ पर जो है चेक बल्ली फंटी की आवश्यकता पड़ जाती है। वो मालिक कहते हैं, ये महीनों से वहाँ काम कर रहे थे, तो मालिक कहते हैं कि हमें चेक की जरूरत दे दीजिए, थोड़ा सा माल हमारा जो है। अब इनको ये लगा कि उनका काम ना रुक जाए, इस वजह से इन्होंने जो चेक अपना उनके साथ जाकर के, मालिक के साथ जाकर के मिस्त्री जी चेक वहाँ पर दे के आते हैं और वहाँ पर साइन किए। साइन करने के बाद वो चेक उठा के सरदार जी को दे देते हैं, सरदार जी उठा के दुकान वालों को दे देते हैं। अब क्या होता है कि सरदार जी द्वारा वो माल पहुँच जाता है वहाँ पर। माल पहुँचने के बाद में वो जो दुकानदार है वो सरदार जी को जो है चेक वापस दे देते हैं। उसी चेक का दुरुपयोग किया जाता है। उसी चेक में 5 लाख का अमाउंट भर के जो है लगा दिया जाता है, केस कर दिया जाता है इनके लिए। ऐसा ही है मामला? सर झूठ बोलने पर कह रहे हैं कि मुझसे कह रहे थे वो भाग गया है। कौन बोला भाग गए? मालिक बोले थे, मैं जहाँ काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। सरदार ने चेक उठा कर दिया। अच्छा अच्छा। दुकान वालों से ये कहा गया है, जो मालिक जिनके यहाँ काम किया था, कहने मतलब ये है, तो उन्होंने दुकान पे जाके ये बोला कि हमारा मिस्त्री भाग गया, उनका चेक हमें दे दीजिए, ऐसा ही है? हाँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा चेक मुझे दे दो, वो मेरे पैसे नहीं दे पाएगा। ठीक ठीक। तो मैंने दे दिया उनको। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मतलब जो है चेक मैं अपने हाथ से खुद दे के आया हूँ चेक सरदार जी को। किस नाम से दुकान थी, कहाँ पर दुकान है ये? दुकान इंदिरा कॉलोनी में है। इंदिरा आदर्श कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में आसपास में कहीं दुकान है। किस नाम से दुकान है? अंश बिल्डिंग मटेरियल। अंश बिल्डिंग मटेरियल के नाम से दुकान है वहाँ पर। तो उन्होंने ये चेक दिया गया है, वो चेक को जो दुरुपयोग किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए का अमाउंट भर के लगा दी। अच्छा ये बताइए, किसी ने जब चेक 5 लाख रुपए का अमाउंट भर के लगा दिया तो आपने मतलब जो है वहाँ पर क्या जिसके यहाँ काम किया था, क्या आपने घर की रजिस्ट्री रखी थी क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। रजिस्ट्री या कोई एग्रीमेंट वगैरह या कोई कागज, सरकारी गवर्नमेंट कागज कोई बना हुआ है? कोई भी कागज नहीं है, ऐसा कोई कागज नहीं है। मैं तो खाली सिर्फ बल्ली फंटी के तौर पर देकर आया हूँ। और इस बात को लेकर मैं लेबर कोर्ट भी पहुंचा हूँ। मैं लेबर कोर्ट जब आप गए तो लेबर कोर्ट में क्या हुआ? सामने देखिए। हाँ, लेबर कोर्ट में हाँ
उसमें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कई बार नोटिस भेजे हैं, लेबर कोर्ट में पहुंच नहीं पाया। लेबर अच्छा। कोर्ट में भी ये लिख दिया कि आदमी फ्रॉड हैगा, अच्छा, इसके काम ही यही है fraud लेबर करने कोर्ट के। से नोटिस भेजे गए, क्या नोटिस भेजे गए? तीन नोटिस भेजे थे। 3 नोटिस लेबर कोर्ट से भेजे गए हैं। लेबर कोर्ट में भी वो उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए लेबर कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि ये जो जिनके इन्होंने जहाँ काम किया था वो फर्जी हैं, वो नहीं आए थे और इसी वजह से। सर मैं भागते भागते परेशान हो गया, फिर मैं चुपचाप बैठ गया अपने घर पर। अच्छा, अच्छा। बैठने के बाद में मेरे पास इन्होंने खबर भेजी, जिसके मैं काम कर रहा था। सामने देखिए, हाँ। तो मेरे पास खबर भेजी कि मेरा काम वो कर दे, जी। और नहीं तो मैं तेरा 5 लाख का चेक भर के मैं उसमें लगा दूंगा कोर्ट में। अच्छा, अच्छा। तो मेरे पास जब खबर आई तो मैं अपने को खुद को लेकर, अपने बहनों को लेकर उनके घर पहुंचा। तो ये जो से बात हुई थी। जब बातचीत हुई तो इसमें किसको ले गए थे आप? कितने लोग थे? पंचायत हुई है कोई वहाँ? हाँ पंचायत हुई थी, फिर हमने एक दिन रखा। हाँ। तो इन्होंने सबने बुलवाया था एक दिन रख के कि अच्छा। फला फला दिन बुला लो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, संडे का दिन था। ठीक है। संडे वार दिन जहाँ मैंने मकान बनाया था, हाँ। वहीं बैठकर ये पंचायत हुई। स्क्वायर फीट सारा नापा गया था अच्छा, अच्छा। कि मैं नाप के दूंगा, जे तो करके हिसाब दूंगा। हिसाब होने के बाद तुम्हारा पैसा निकल रहा था कि जिसका आपने हाँ, काम किया था उनका निकल रहा था? मेरा पैसा निकल रहा था। तुम्हारा कितना पैसा निकल रहा था? 37,000 रुपए। 37,000 रुपए उन्होंने माना था। हाँ, ठीक है। काम तो 70,000 से ऊपर का था। 70,000 से ऊपर का काम था, जिसमें कि 37,000 रुपए उन्होंने माने थे। और क्या था? तुम्हारा चेक का मामला था? चेक का मामला था सर। तो ये कि चेक वापस कर देंगे? हाँ चेक वापसी कर देंगे। मैं सर गरीब तो उन्होंने आदमी हूँ। उनका काम पूरा निपटा दिया आपने? हाँ काम मैंने निपटा दिया, इन्होंने मेरा चेक वापसी नहीं ठीक, किया। ठीक, बिल्कुल ठीक। भी। 7 लोगों ने पंचायत की गई है, 7 लोगों के द्वारा पंचायत की गई थी, जिसमें 37,000 रुपए सरदार जी ने जिनके यहाँ इन्होंने काम किया था, मकान मालिक हैं, उनने जो है माना था और ये भी कहा था कि हम चेक वापस कर देंगे, हमारा काम कर दीजिए। काम ये कर चुके हैं, फिर भी इनका ना पैसा मिला ना चेक मिला, बल्कि उस चेक का दुरुपयोग किया गया, उसमें 5 लाख रुपए की अमाउंट भर के लगा दिया गया है। अब ये बताइए, ये मामला न्यायालय में चल रहा है, रुद्रपुर न्यायालय को देखना चाहिए और जांच पड़ताल करवानी चाहिए, जांच कमेटी बिठानी चाहिए कि ये बात कहाँ तक सत्य है, तभी इसका कुछ निर्णय निकल पाएगा। एक बेकसूर आदमी जो कि एक मजदूर के तौर पे काम करता है, अगर उसके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी होगी, छोटे-छोटे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं इनके, और परिवार चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा, कौन कैसे देखेगा, इनको तो जेल भी हो सकती है। तो अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। राकेश कुमार शर्मा के साथ मैं रामकिशोर गुप्ता, पीलीभीत दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।